हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको मेरे चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट मिल गई होगी और उसमें आपको सारी वीडियोस जो है वो आपको पता चल गया होगा कि मैंने सारे चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन ये सब करा दिया है और आने वाले कुछ दिनों में भी मैं आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शाना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। शाना ये बताती है कि उसको पहले टनल से डर लगता था। व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्केयर्ड ऑफ टनल्स। मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है, उसको टनल से डर क्यों लगता होगा। आप खुद सोचो, कभी टनल्स में से अगर हम गए हो, अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि जब हम टनल्स में से निकलते हैं तो वहां पे काफी अंधेरा होता है और जो बच्चे होते हैं उनको अंधेरे में डर लगता है। सिंपल सी बात है, डार्कनेस की वजह से होगा। अभी हम आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है। सो पहले हम क्वेश्चन में से ही कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। सो शाना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स विच प्रोबेबली इज द टेंडेंसी ऑफ ऑल स्मॉल चिल्ड्रन। मतलब ज्यादातर छोटे बच्चे टनल्स में डरते हैं। एट सच अ टेंडर एज, जो शाना की एज है, ऐसी छोटी एज में चिल्ड्रन आर जनरली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो मतलब वो डार्कनेस से डरते हैं। टनल्स में उनको डर नहीं लगता, लेकिन डार्कनेस की वजह से वो थोड़ा डर जाते हैं। अपने जैसे पेरेंट्स को पकड़ लेंगे या अपनी आईज क्लोज कर लेंगे, है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डार्कनेस ओनली। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक शानाज अप्पा एंड अम्मा एंजॉयड देमसेल्व्स। आपको लगता है कि अप्पा और अम्मा ने भी काफी एंजॉय किया, जस्ट लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह। सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको चैप्टर में से बताना है कि कैसे पता चला। सो यस, शानाज अप्पा एंड अम्मा दे ऑल्सो एंजॉयड प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन विद द स्नोबॉल। मतलब जब वो कश्मीर गए थे तो वो स्नो से खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, इवन स्प्लैशिंग वाटर एट ईच अदर। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो भी बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे। दे वर थ्रिल्ड टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। अब भाई स्कूबा डाइविंग किसको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगी थी। तो बच्चे जैसे एक्साइटेड होते हैं स्कूबा डाइविंग को लेकर, वैसे ही उसके पेरेंट्स भी एक्साइटेड थे। दिस शोज दैट, अब इससे पता चलता है, दे एंजॉयड देमसेल्व्स जस्ट लाइक चिल्ड्रन डू। ठीक है, बच्चों की तरह उन्होंने भी एंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शाना मेंशंस लेस स्नो इन द ग्लेशियर्स। मतलब उसने बताया कि अभी ग्लेशियर्स में जो स्नो है वो कम है। एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबंस, और सुंदरबंस में काफी फ्लड आने लग गया है। अब इसके पीछे आपको ऑब्जर्वेशन बताना है। एक्सप्लेन व्हाट दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट। इससे क्या पता चलता है कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर स्नो पिघलती जा रही है, कम होती जा रही है, और सुंदरबंस में फ्रीक्वेंटली फ्लड आने लग गया, जो कि पहले कभी कभी होता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, जो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है नेचर में वो बढ़ गई है इसकी वजह से। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है। शानाज ऑब्जर्वेशन अबाउट लेस स्नो इन द ग्लेशियर्स एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबंस इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को बता रहा है ये। आप इसको और ज्यादा अच्छे से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज, Shana's visit to different parts of the country highlight the diversity of India in geography। मतलब ये जो इस चैप्टर में हमने शाना की अलग अलग जगहों पे जो विजिट के बारे में पढ़ा है कि वो कितने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाकर आई है, इससे इंडिया की डाइवर्सिटी का पता चलता है। सो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलाबोरेट करके विद एविडेंस बताइए। So Shana's visit to various destinations throughout the country exhibits the richness of India's geography। क्योंकि देखो उसने अलग अलग पार्ट की ब्यूटी बताई है। कहीं पर डेंस फॉरेस्ट हैं, कहीं पर बीचेस हैं, कहीं हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, डेजर्ट भी है, बिल्कुल ड्राई। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में डाइवर्स जो है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी को लेकर। मतलब अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस शोज एज शी डिस्क्राइब्स द आइस केप्ड ग्लेशियर्स ऑफ कश्मीर। सबसे पहले उसने कश्मीर के ग्लेशियर्स के बारे में बताया, एंड हिमाचल प्रदेश, टू द डेंस फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर उसने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कितने डेंस फॉरेस्ट हैं।
शाना डिस्क्राइब्स द वेटलैंड्स ऑफ सुंदरबंस टू द डेजर्ट ऑफ गुजरात फॉलोड बाय द कोस्टल एरियाज एंड बीचेस। फिर जैसे वो साउथ में और गोवा में बीचेस और कोस्टल एरियाज के बारे में बताती है। तो भाई ये सब हमारे इंडिया की ब्यूटी है। जैसे कोस्टल एरियाज भी हैं हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं, डेंस फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो कितना रिच है, कितना डाइवर्स है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड शाना यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट। मतलब उसने जो अपनी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड समटाइम्स फियर्स, ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए जो उसने लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, हर अबाउट द प्लेसेस शी विजिट, मतलब जहां जहां वो जाती है उस जगह के लिए उसने अलग अलग वर्ड्स का यूज किया है। तो वो बताना है कि उसने लैंग्वेज कैसे जो है वो यूज की है, मतलब हमें उन वर्ड्स को बताना है। सो शाना यूजेस लाइवली वर्ड्स टू डिपिक्ट हर एक्साइटमेंट, मतलब उसने अलग अलग वर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी पूछती है, टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी एंड शॉर्ट टेंस सेंटेंसेस टू शेयर हर फियर्स। ठीक है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसने अपनी डर को भी बताया है। शी डिस्क्राइब्स साइट्स, साउंड्स एंड फीलिंग्स, उसने वहां के साइट्स को, साउंड्स को, फीलिंग्स को, सब चीजों को बताया है टू ब्रिंग प्लेसेस टू लाइफ, ताकि एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सके। व्हेन एक्साइटेड शी यूजेस एनर्जेटिक वर्ड्स, जब वो एक्साइटेड है तो वो एनर्जेटिक वर्ड का यूज कर रही है। व्हेन क्यूरियस शी वंडर्स अबाउट थिंग्स, जब वो क्यूरियस होती है तो वो वंडर होती है। व्हेन स्केयर्ड शी यूजेस अ डार्क डिस्क्रिप्शन टू शो हर फेयर, और जब डरती है तो वो डार्क डिस्क्रिप्शन देती है और अपना डर शो करती है। मतलब उसने बहुत अच्छे से लैंग्वेज को जो है वो यूज किया है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट माइट शाना हैव लर्न फ्रॉम हर ट्रेवल्स अक्रॉस इंडिया। ये जो उसने इतनी सारी ट्रेवलिंग की है, इससे उसने क्या सीखा होगा। हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री, और उसने देश के बारे में क्या क्या समझा होगा। ठीक है, सो शाना माइट हैव लर्न अबाउट इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप्स। ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी जगहों पे घूम के आई है तो उसने इंडिया के डाइवर्स लैंडस्केप्स, कल्चर्स एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में सीखा। जैसे उसको पता चला कि ग्लेशियर्स में स्नो कम हो गई है, सुंदरबन में फ्लड आने लग गया है ज्यादातर, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में पता लगा कि यस दे आर रियल, दे आर नॉट ओनली मेंशन्ड इन द बुक्स, है ना, दे आर एक्चुअली इफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। दिस वुड हेल्प हर अंडरस्टैंड द कंट्रीज रिचनेस। इसके अलावा उसको ये पता चलता होगा, उसने ये सीखा होगा कि हाउ रिच आर कंट्रीज एंड द नीड टू केयर फॉर इट्स पीपल एंड नेचर। और उसने ये भी समझा होगा कि बीइंग अ ह्यूमन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि वो हमारे पीपल, हमारी नेचर को बचा कर रख सके, उसके लिए हेल्प कर सके। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा समझदार हो गई होगी कि हाँ मुझे भी पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना है, अगर कोई करता है उसको समझाना है, ये सब चीजें। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड्स। मतलब जो ये चैप्टर सिंपल भी तो लिखा जा सकता था ना, इसको पोस्ट कार्ड की फॉर्म में ही क्यों लिखा गया, ये बताना हमें, इसके पीछे ऑथर का क्या पर्पस है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट भी तो बता सकता था, लेकिन उसने इसको क्यों पोस्ट कार्ड की फॉर्म में बताया। सो द ऑथर यूजेस पोस्ट कार्ड्स टू मेक द टेक्स्ट मोर पर्सनल एंड एंगेजिंग। मतलब जब हम पोस्ट कार्ड किसी को लिखते हैं तो हम सामने वाले से किसी से बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हम अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर जब दूसरा बंदा उसको पढ़ता है तो वो भी उस चीज को फील करता है, तो इसमें दोनों ही एंगेज होते हैं। लिखते वक्त भी एक पर्सन पूरी तरह उसमें ध्यान लगाता है और पढ़ते वक्त दूसरा पर्सन उसमें पूरी तरह ध्यान लगाता है। सो इसीलिए ऑथर ने पोस्ट कार्ड्स का यूज किया टू मेक द टेक्स्ट मोर पर्सनल, ताकि इसमें एक पर्सनल टच हो, फील आए, एंड एंगेजिंग, और दोनों एंगेज्ड हो। पोस्ट कार्ड्स कैप्चर शानाज थॉट्स एंड एक्सपीरियंस इन शॉर्ट, मतलब और ये जो थे कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं थे, शॉर्ट में उसने एक्सपीरियंस और उसके थॉट्स को बताया। यूनिक वे मेकिंग रीडर्स फील लाइक दे आर ट्रेवलिंग विद हर। और जब हमने वो पोस्ट कार्ड्स पढ़े, मतलब जब बीइंग अ रीडर हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लग रहा था जैसे हम उसके साथ ही घूम रहे हैं, हम भी उन प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं। द होल स्टोरी लुक्स सो रिलेटेबल बिकॉज ऑफ द वे शी शेयर्स द एनेक्डोट्स ऑफ हर ट्रिप। ठीक है, पूरी जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा रिलेटेबल हो रही थी, मतलब हम उससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे, और उसके जो किस्से सुनकर उसके ट्रिप के बारे में काफी अच्छा लग रहा था, और उसका तरीका भी काफी अच्छा था अपने फीलिंग्स को शेयर करने का।
ठीक है। तो ये पर्पस था ऑथर का कि उसने पोस्ट कार्ड की तरह उसको प्रेजेंट किया, ना कि एक सिंपल टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा जो है, आई होप आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलती है आप